बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है इसको रेंट को हमने देखा था एज एसेट। हमने रेंट रिकॉर्डिंग की थी। दिस इज योर लेक्चर 7 के रेंट की जब पेमेंट की थी हमने उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया था। अब हम रेंट की पेमेंट को एक्सपेंस के तौर पे जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। तो इसको ये हम देखते हैं कि जब यानी कि व्हेन वी पेड रेंट फॉर मोर देन 1 मंथ देन दिस सिचुएशन अराइजेस। तो ये हो गया, अगर मंथली पेमेंट हो रही है एक्सपेंसेस की तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको ये सब काम करने की, ठीक है। लेकिन क्योंकि नॉर्मल कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं कि जो है इस तरह से हमें करनी पड़ जाती हैं, 3 महीने की, 4 महीने की या 5 महीने की, या इंश्योरेंस 1 साल की जो है ना, तो वो उसमें जो है हमको ये एक यानी कि बिजनेस का एक रूल बनाना पड़ता है कि जो भी पेमेंट होगी या तो एसेट के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी और उसमें से हम एक्सपेंस निकालेंगे, या तो हर पेमेंट जो है एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगी और उसमें से हम जो लेफ्ट ओवर जो अमाउंट होगी, यानी कि जो अमाउंट करंट पीरियड के अंदर यूटिलाइज नहीं होगी, उसको हम जो है फिर वो रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट में के तौर पर और उसको एक्सपेंस में से निकाल लेंगे। तो ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं समझने की। अब जो है जब हम पेमेंट करते हैं, रिमेंबर, तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये एक हमने किया है, पहले हमने एसेट के तौर पर देखा था। इसका मतलब यह है कि हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंस, ठीक है, आफ्टर द वर्ड रेंट, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट एक्सपेंस जो है ना वो दिया हुआ होगा और कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे एडवांस या प्रीपेड वर्ड्स बिफोर रेंट। यानी कि अगर हम इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं या हमारी पॉलिसी ये है, ठीक है, तो हम उसको एडवांस या प्रीपेड रेंट नहीं लिखेंगे, समझ गए। हम हमेशा लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, क्योंकि एडवांस या प्रीपेड का लफ्ज़ अगर हमने लगा दिया तो इट विल बिकम योर एसेट, करंट एसेट। और उसका आप जब ये कर लेंगे और इसके पहले जो है रेंट का था एसेट के तौर पर, तब उसका आप पढ़ेंगे तो दैट विल मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी एडजस्टमेंट टोटल आउट हो जाएंगी। तो एडजस्टमेंट जो भी बनाई जाएंगी, जो भी बेस होंगी, वो इस पे बेस होंगी, रिमेंबर। आपने यानी कि जब पेमेंट की तो आपने जनरल एंट्री बना ली कि रेंट एक्सपेंस जो है पेमेंट डेबिट कर दिया और कैश हमने क्रेडिट दे दिया, और ये हम बता चुके हैं कि एक से ज़्यादा महीने की होगी तो जो है इस वजह से हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल ये जो पेमेंट है ये 5 महीने की है और पेमेंट अप्रैल में हुई है। ये जो ख़ास तौर पे जो अप्रैल लिखा है वो जब थर्ड केस आएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जो है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने शो कर दिया और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने लेजर यूं बना दिया कि कैश डेबिट कर दिया और आपने बैलेंस लगा दिया। ये बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर चला गया। आप देखेंगे आपके अपने सवाल के अंदर कि ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस दिया हुआ होगा। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं हम एडजस्टमेंट डाटा के अंदर आपके जो है जो वो था असिस्टेंट ने आपको इंफॉर्मेशन दी या सवाल के अंदर एडिशनल या डाटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर आपको लिखा हुआ मिला कि एडवांस या प्रीपेड रेंट फॉर द पीरियड, यानी जो मौजूदा चल रहा है उसमें कितना एडवांस दे दिया है आपने, सही है, या कितना प्री पेमेंट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन वो है 10,000 रुपये, आपको कहा कि 10,000 रुपये जो है इसके अंदर एडवांस का शामिल है जो कि अगली पीरियड के लिए है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली ये है इंफॉर्मेशन है अनयूटिलाइज या अनकंज्यूम जो है या एसेट अमाउंट की इंफॉर्मेशन आपको मिली है जो कि टू बी यूटिलाइज इन द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड जो है।
ठीक है, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये स्टेट इंफॉर्मेशन है, आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है। उस एक्सपेंस की अमाउंट में से आपने निकाल लेना है वो अमाउंट जो कि यूटिलाइज नहीं हुई है, और वो अमाउंट आपको पहले ही दे दी एडजस्टमेंट डाटा के अंदर कि भाई ये है अमाउंट है प्रीपेड या एडवांस रेंट की। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने एसेट को रिकॉर्ड कर लेना है, प्रीपेड या एडवांस रेंट को आपने डेबिट कर लेना है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, या तो प्रीपेड का होगा या एडवांस का होगा, तो लेकिन दोनों में इस वजह से लिखवा रहा हूँ कि कभी किताब में एडवांस इस्तेमाल होता है, कभी किताब में प्रीपेड लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो मतलब तुम लोग जो है ना गड़बड़ा ना जाओ कि यार ये क्या करना है, ये क्या लिख दिया, ठीक है। और एक्सपेंस को आपने कम करना है। क्यों कम करना है? कि इस पेमेंट की में नेक्स्ट ईयर की पेमेंट भी शामिल है, तो वो निकाल लेनी है आपने, सही है ना। आप ज़बरदस्ती अपना एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, इस एक्सपेंस को किस लेवल पे जाना है? इस एक्सपेंस को उस लेवल पे लेके जाना है जितना इस पीरियड का, इस साल का या इस महीने का है, सही है, वो आपने लेके आना है, उस लेवल पे लेके आना है। तो आपने एडजस्टमेंट बना दी 10,000 की, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट दे दिया, सही है। जब रेंट एक्सपेंस को आपने क्रेडिट दिया 10,000 रुपये से, क्यों क्रेडिट दिया? क्योंकि ये 10,000 वो है जो कि एडवांस अमाउंट है या प्रीपेड रेंट है, जो कि अगले सालों की है, वहाँ पे यूटिलाइज होगी, तो आपने एक्सपेंस में से निकाल दिया और आपने प्रीपेड या एडवांस रेंट को इंक्रीज कर दिया, जो कि एसेट है, हमारा करंट एसेट है, उसको इंक्रीज कर दिया। और व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और आपने एक्सपेंस को कम कर दिया। क्यों कम किया? कि इसके अंदर अगली पीरियड का अमाउंट शामिल था, इस वजह से उसको कम कर दिया। टू दैट एक्सटेंट विच बिलोंग टू द करंट पीरियड, ये जो है 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है और ये आपका बैलेंस शीट में चला जाता है। तो ये सूरत हाल है कि अगर एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडवांस या प्रीपेड के एक्सपेंस के बारे में, तो आपने स्ट्रेट कोई प्लस माइनस नहीं करनी और आपने ये एडजस्टमेंट बना के रिकॉर्ड कर लेनी है और आपको 2 नंबर मिलेंगे 2 नंबर। ये मैं क्यों ले आऊँ, इसको क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा जी अब हम आते हैं केस नंबर 2 में। ये तो केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 क्या? रेंट के तौर पे तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिली, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली? कि प्रीपेड कितना है, ये इंफॉर्मेशन मिली आपको, एसेट की इंफॉर्मेशन आपको मिली। अच्छा जी, एक मिनट। तो हम दूसरा जो है ना केस देखते हैं। केस तब्दील नहीं होंगे, वही चलते रहेंगे आपके, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। केस नंबर 2 में है कि ओपनिंग जो है, जो भी हमने डिस्कशन किए हैं वो इट विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंजेस। वही 1 महीने से ऊपर की अगर पेमेंट है तो आपने किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, और और क्या है, लफ्ज़ एक्सपेंस का इस्तेमाल होगा, सही है, रेंट के बाद, और एडवांस या प्रीपेड लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होगा बिफोर रेंट, ठीक है। ये तमाम इंफॉर्मेशन रिमेन द सेम। और अब जो है आपको एडजस्टिंग डाटा में ट्रायल बैलेंस के नीचे जो है सवाल के आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, जी आपका असिस्टेंट जो है इंफॉर्मेशन लेके आया कि सर जो है रेंट एक्सपेंस जो है इस जो करंट पीरियड जो हमारा गुजर रहा है इसमें जो है 15,000 रुपये का रेंट एक्सपेंस है। अब ये जो 15,000 है, जब हम यहाँ देखते हैं कि हमने पेमेंट तो 25,000 की है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 15,000 रुपये है। हो गई ना गड़बड़? अब क्या करेंगे? अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इस एक्सपेंस को कम कर देना है, ठीक है। एक्सपेंस को कम करके किस लेवल पे लेके आना है?
15,000 की लेवल पे लेने आना है। तो यानी अगर इस एक्सपेंस में से मैं 10,000 रुपये निकाल दूं, हैं, तो 15,000 का आ जाएगा। ये भी तरीका है, कोई मसला नहीं है आपको, आप इस तरीके से पढ़ कर लीजिए, सही है ना। या एक समझाने के लिए प्रॉपर जो है ना, मैंने इधर लिखा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड 15,000 रुपये, दिस इन्फो इज अबाउट द अमाउंट बीइंग यूटिलाइज्ड इन द करंट पीरियड। ये जो इंफॉर्मेशन है 15,000 की, ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि आप इतना अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड इन करंट पीरियड, सही है, या इट बिलोंग्स टू द करंट पीरियड। देयरफॉर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट prepaid या advance rent amount that is to be utilized या consumed in the next period। वही जो मैंने बात बताई कि आप इस कितना, अगर 10,000 निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर हम काम कर रहे हैं। तो रिमेंबर, हम इस तरीके से भी फ़ौरन वर्किंग करके निकाल सकते हैं। लेजर, मैंने पहले भी बताया कि थ्रू लेजर निकालना बहुत आसान होता है, आपको टक से लेजर बनाया और आपने निकाल लिया। ये एक किसी आदमी को अगर आप समझा रहे हैं तो फिर एक प्रॉपर आप बताएंगे कि मैंने ये क्यों निकाला हूँ, कैसे निकाला हूँ और क्या मकसद है। अब जो है प्रोसीजर जो है ना वो सेम रहेगा, जो कि पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस में जो रेंट एक्सपेंस की जो अमाउंट है, जो पेमेंट अमाउंट है, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे एक्चुअल रेंट एक्सपेंस अमाउंट को, जो हो गया हुई है, सही है, करंट ईयर में यूटिलाइज हो गई है। तो पेमेंट, रेंट पेमेंट अमाउंट जो कि गिवन, विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, वी विल डिडक्ट द एक्चुअल रेंट एक्सपेंस अमाउंट, सही है, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको दी हुई है कि एक्चुअल, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल लिख देता हूं मैं, एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड जो है वो कितना है, ये माइनस कर देंगे। तो रेंट एक्सपेंस पेमेंट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, यानी कि मैं इसको, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है समझाने के लिए कि रेंट पेमेंट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस 25,000, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, माइनस कर देंगे आप एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड गिवन इन द एडजस्टमेंट डाटा, ठीक है, माइनस कर दिया आपने। तो जो अमाउंट आपके पास आई वो बैलेंसिंग फिगर है, ये रेंट पेमेंट की वो अमाउंट है जो कि विच विल बी यूटिलाइज इन द नेक्स्ट पीरियड, जो कि बिकम योर करंट एसेट। करंट लिख देता हूं यहां पे, करंट, ठीक है। तो आपने एक एसेट को रिकॉर्ड करना है, व्हेन यू रिकॉर्ड एसेट इट इज टू बी डेबिटेड, आपने डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस को कम करना है सारे, वो इस पीरियड का नहीं है, नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस होगा, तो आपने एक्सपेंस को क्रेडिट दे दिया। रेस्ट रिमेन द सेम, आप लेजर बनाएंगे, एडवांस और प्रीपेड का लेजर आपने बनाया, रिमेन्स द सेम, ठीक है, नो डिफरेंस। और ये रेंट का ये एक्सपेंस और ये रिमेन्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। 25,000 रुपये आपने डेबिट किया था पेमेंट के अंदर, और फिर आपने 10,000 रुपये प्रीपेड से क्रेडिट दे दिया और प्रीपेड को डेबिट दे दिया। ये बैलेंस जो है बैलेंस शीट के अंदर चला गया, और ये बैलेंस जो है 15,000 का आगे चला गया, ठीक है। अच्छा जी, ये केस नंबर 3 ख़त्म हुआ, और केस नंबर और 2 ख़त्म हुआ। केस नंबर 3 क्या है, आपको ये इसमें थोड़ा सा जो है ना मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि शायद इस मैंने पहला वो रिकॉर्ड कर लिया था सैलरीज का, उसमें इन डिटेल मैंने वो थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, तो बार कोई मसला नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, केस 3 कहता है कि 5 दफ़ा जो है ना, मैं देख रहा था आपके 5 दफ़ा जो है ना वो कहता है कि ये जो हमने ये जो पेमेंट की है ये 5 महीने की है। एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है
कि रेंट जो पेमेंट हम शो कर रहे हैं दिस वन इज फॉर 5 मंथ्स, जितने भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, फॉर 5 मंथ्स, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अकाउंटिंग ईयर डेफिनेटली ज़रूर सवाल में दिया हुआ होता है कि अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, तो वो ज़रूर दिया होगा। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 30 जून को हर साल ख़त्म होता है। इसका मतलब ये है कि जो रेंट की पेमेंट है अप्रैल में जो हुई है, ठीक है, 5 महीने की जो हुई है, अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन, यही हमने एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। यही चीज़ जो है ना दोबारा मैंने यहाँ पे लिख दी है, डजेंट मैटर। तो यानी कि इस 5 महीने की में से 2 महीने तो जो कि जुलाई और अगस्त के हैं वो विल बी यूटिलाइज नेक्स्ट पीरियड में यूटिलाइज होंगे या नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज होंगे आपके, और इस पेमेंट ये मतलब ये एक लेफ्ट ओवर अमाउंट होगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। और 3 महीने के जो रेंट पेमेंट आपने जो की है इट बिकम योर एक्सपेंस। रिमेंबर पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंस अमाउंट, सही है, या एसेट अमाउंट, ये रिमेंबर रखिएगा जी, है ना। पेमेंट जैसी पेमेंट करते हैं तो इसका यह मतलब ये नहीं कि ये एक्सपेंस हो गया या आपने एसेट में रिकॉर्ड कर लिया, इट डजंट मीन दैट। जब तक उसको यूटिलाइज या कंज्यूम नहीं किया जाए उस वक्त तक वो एक्सपेंस आपका नहीं होता। तो अब आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 25,000 रुपये की था, 5 महीने की पेमेंट थी, तो 5,000 रुपये पर मंथ आपके पास आ गया। ओह, ये मैंने गलत लिख दिया, ये है 2 महीने का आपका एसेट है ना, ये 2 महीने का, तो 10,000 जो है आपका एसेट हो गया, ठीक है। और ये है 3 महीने का, यूँ हो जाता हूँ थोड़ा सा शायद, 3 महीने का 5 या 15, ये जो 15,000 हो गया ये एक्सपेंस हो गया, राइट। तो 5,000 रुपये पर मंथ आया, 2 महीने का नेक्स्ट पीरियड का था, यानी कि करंट एसेट था, वो आपने निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 हो गया। एक्सपेंस कितना है भाई, ठीक है, वो तो ये इंफॉर्मेशन दे के खामोश हो गया, भाग गया। अब आपने जो है ना एक्सपेंस वही 25,000 पर मंथ आपने निकाला, पर मंथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड 3 महीने का हुआ, और ये आपका एक्सपेंस अकाउंट हो गया। तो एडवांस या प्रीपेड रेंट को आपने डेबिट कर दिया, इट इज़ आवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और रेंट एक्सपेंस आपने कम कर दिया क्योंकि वो ये जो रेंट एक्सपेंस ये जो रिकॉर्ड हुआ है ये पूरा इस पीरियड का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ अमाउंट नेक्स्ट पीरियड की भी थी, वो आपने अमाउंट कम कर दी रेंट एक्सपेंस को और क्रेडिट दे दिया आपने 10,000 से। तो ये जो है आपका, अगर पेमेंट आपने रिकॉर्ड की तो ये इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है जी। अब आई थिंक मेरे ख्याल में हाँ लेक्चर हम अलग ही बनाएं तो वो बेहतर रहेगा, कि अगर किसी को जो है ना रेंट देखना है तो वो रेंट देख ले, सही है, किसी को इंश्योरेंस देखना है तो इंश्योरेंस देख ले, हम मर्ज नहीं करते। इस लेक्चर को आई विल क्लोज इट हियर, और होप के समझ में तो आ गया होगा तुम लोगों के। इंफॉर्मेशन को सबसे पहली बात यह है कि अकाउंटेंट बहुत जो है ना विजिलेंट होना चाहिए। उसकी वो एक दफ़ा जब कोई चीज़ देखे तो उसके जहन में बैठ जाए कि यार ये इस तरह से है कि ट्रायल बैलेंस अगर उसके पास आया है तो ट्रायल बैलेंस में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो आपके पास जब प्रैक्टिकली ये तो सवाल है, सवाल के अंदर ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट दी हुई है, आपको दी हुई है एंट्रीज कि ये इस तरह से। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप बैठेंगे आपके पास ट्रायल बैलेंस आया तो यू यानी कि अपॉन योर यानी कि नॉलेज आप टिक करेंगे कि उन चीज़ों को, उन अकाउंट को, आप मिसाल के तौर पर रेंट को आप टिक करेंगे, आप सैलरीज को टिक करेंगे, आप
इंश्योरेंस अभी हम देखेंगे, उसको टिक करेंगे, ठीक है। या अगर कोई आप देखेंगे सप्लाईज वगैरह के आइटम है, आप उनको टिक करेंगे। इनके बारे में आप पूछेंगे कि भाई क्या ये पूरे एक्सपेंस हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ यानी कि नेक्स्ट पीरियड की अमाउंट तो नहीं है। ये आप डिग आउट करेंगे, सही है। बाकी रेस्ट तो ऑलमोस्ट इसी पीरियड के होते हैं। तो ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने जो है ना, कहीं जहाँ भी कहीं बैठेंगे आपके पास ट्रायल बैलेंस आया तो आप, क्योंकि क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस आता है तो आप वो कौन से अकाउंट हैं जिनको आप ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे। आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, सही है। आप देखेंगे कि एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी कि पे बिल के लाइबिलिटी भी देखेंगे कि पे बिल आ रही नहीं आ रही है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जो ईयर एंड का महीना है वो सारी की सारी पेमेंट कर दी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पावर कंजम्पशन की पेमेंट, वेजेस की पेमेंट, सैलरीज की पेमेंट, सारी की जितनी भी पेमेंट होती हैं, जाहिर है वो 30 तारीख को पेमेंट अगर महीना एंड हो रहा है तो वो पहली से पहले तो नहीं हो सकती ना। तो वो तमाम की तमाम एक्रूड लाइबिलिटी का आपने प्रोविज़न कर लिया ही नहीं कर लिया, डेप्रिसिएशन बता चाहिए। और उसके बाद कोई एक्रूड इनकम है या नहीं है, आप एसेट में जाएं, आप चेक कीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई हुई है, किसी से आपसे लेना तो नहीं है इंटरेस्ट वगैरह या कमीशन, वो आप देखिए उसकी एडजस्टमेंट हुई है नहीं। तो ये वो तमाम अच्छा, जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होती हैं वो मैं बता चुका हूँ कि नॉर्मल हालात में इट इज़ नॉट अलाउड कि आप कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल जो है ना इंस्टीट्यूशंस को अलाउ है कि आप कर सकते हैं, सही है। अब ये मेरा क्योंकि ज़ाती एक्सपीरियंस है इसकी बिना पे कह रहा हूँ मैं। तो वो तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है ना, आप आई एम श्योर किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस सेक्टर में आप नहीं देखेंगे, सही है ना। क्योंकि वो आप अलाउ नहीं होगा। आपका तो मकसद ये है कि जो एक्सपेंस हो गया वो मुझे अलाउ हो और जो है ना मुझे टैक्स कम देना पड़े, आपका तो यही मकसद होता है ना। तो वो अलाउ नहीं होगा। सर्टन केसेस हैं लेकिन वो इतने लंबे हैं कि मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का जो है ना आपने अला बैड डेट करना है तो आपके जो है ना 1 लाख से कहीं ज़्यादा खर्च हो जाते हैं अदालत के और जिसके चक्कर बड़े लंबा है। तो ये चीज़ जो है ना आपको होप, तो ये यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट आई थिंक मेरे पास आई थिंक इंश्योरेंस जो है ना वो रहता है, उसको भी बिल्कुल यही सेम एज इट इज़ ही है। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये सब्सक्राइब कर देना भाई, बगैर सब्सक्राइब करके निकल जाते हो। सिर्फ 3 4 बच्चे हैं जो चल रहे हैं, सही है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।